तुम्हारे प्रियांशु भैया तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। आज मैं हूँ। तो उन्होंने तुम्हें डाटा विजुअलाइजेशन करा दिया होगा, पाइथन करा दिया होगा, मैटप्लॉटलिब, एसएनएस वगैरह ये सब करा दिया होगा। अब हम जाएंगे मशीन लर्निंग में कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या, उसमें क्या क्या होता है, क्या टाइप्स हैं। टेंशन मत लो, सिर्फ पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोलैब फाइल भी है। पहले थोड़ी सी जो थ्योरी है पीपीटी के थ्रू समझा दूंगा, उसके बाद हम कोलैब पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो आज हो सकता है थोड़ा लंबा भी जाए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और ये भी हो सकता है सारे टॉपिक्स में ना कवर भी करा पाऊँ। तो उसका भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ से क्या कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग क्या है, हम कंप्यूटर को डिसीजन बनाने के लिए डाटा के लिए रेडी कर रहे हैं डाटा के बेसिस पे, या उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कोई चीज़ रेडी कर रहे हैं डाटा के बेसिस पे बिना टाइप किए। कि मतलब हम 100 150 300 लाइनों का कोड नहीं लिख रहे कि एक एक डाटा उसको दे रहे हो। हमने उसको एक फाइल दी, हमने उसको ये सिखा दिया कि तुझे इस डाटा के साथ ये ऐसे प्रेडिक्ट करना है या ऐसे चीजें करनी है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग का यही मेन चीज है कि तुम्हारा काम जो तुम्हारा 100 150 300 कोड की लाइन है, उसको वो शॉर्टन कर देगा 5 या 10 लाइन में। बहुत छोटा हो जाता है कोड। और ये बेसिकली तुम्हारा पीसी भी देखो, अगर तुम इतना बड़ा कोड लिखोगे, एक एक डाटा दोगे, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का। तो मशीन लर्निंग के अब टाइप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। 3 टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। जो सुपरवाइज होती है वो हम क्या करते हैं, हम उसको लेबल डाटा देते हैं, कि हम उसको बता देते हैं कि ये डाटा में ये चीज़ है, या ये डाटा इस चीज़ के लिए है, या ये डिफाइन डाटा देते हैं। अनसुपरवाइज में उसको कैसा भी आड़ा टेढ़ा तिरछा उल्टा सीधा डाटा हम उसको दे देंगे, फिर वो उस पर काम करेगा। और एक री इन्फोर्समेंट में क्या होता है, हाँ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है जिसके बेसिस पे वो काम करता है। जो मेन यूज है सुपरवाइज का वो है क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए। रिग्रेशन बेसिकली डाटा को थिन करना होता है, कि जैसे क्लस्टर्ड है तो एक लाइन में या एक लाइन के आसपास हम उसको ले आए, एक ग्राफ के आउटलुक के आसपास हम उसको ले आए। दैट इज व्हाट वी कॉल रिग्रेशन। क्लस्टरिंग तो बताइए, मतलब अगर मतलब बिल्कुल फैला हुआ डाटा है उसको डिवाइड करना कि ये इस चीज के लिए, ये ए के लिए, या जैसे सब्जियां हैं तो ये टमाटर है, ये आलू है, ये प्याज है, उसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। रीइंफोर्समेंट में वही होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हर एक चीज का वो एनवायरनमेंट के बेसिस पे ज्यादा एक्ट करता है डाटा के साथ साथ। अब सुपरवाइज लर्निंग से पहले ये देखते हैं कि मतलब हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते कौन कौन से हैं किस चीज़ के। तो सुपरवाइज में अगर हम क्लासिफिकेशन में जाएं, एक होता है आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट। इन सबको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा 5-10 मिनट में। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन पे जाएं तो लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन, और वही सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। क्लस्टरिंग में आता है के मीन्स, मीन शिफ्ट, और अभी बहुत सारे, ये मैंने सिर्फ दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स एक फ्लो चार्ट उठाया तुम्हें बताने के लिए। वरना ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। तुम अगर साइकिट की वेबसाइट पे जाओगे, जो मेन लाइब्रेरी है जो हम इस चीज के लिए यूज करते हैं, तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। अब री इन्फोर्समेंट में क्यू लर्निंग, आर लर्निंग ऐसे करके भी होते हैं। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, कुछ चीज ना समझ आई हो, वरना सब थम्स अप दे दो एक बार। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ये ग्राफ देख रहे हो, एक हाथी है, एक गाय है, कैमल है। ठीक है, हमने ये सारे डाटा में के अंदर हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक फाइल में उसको सारा डाटा दे दिया, जिसमें सारे इंस्टेंसेस है जहां पर हमने हाथी देखा, जहां पे हमने कैमल देखा, जहां पर हमने गाय देखी। ये सब हमने एक फाइल में हमने डाल दिया। और एक फाइल में हमने क्या किया, हमने ना मेंशन कर दिया कि ना यहाँ पे ये चीज हाथी है, ये चीज गाय है, ये चीज कैमल है। हमने वो चीज एल्गोरिथम में दी। अब वो एल्गोरिथम जो मैंने अभी तुम्हें 3-4 नाम बताए थे, उनमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद वहां पे वो एल्गोरिथम क्या करता है, एक सुपरवाइजर डिप्लॉय कर देता है, जो ना ट्रेनिंग डाटा सेट को ऐसे ट्रेन करेगा कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले। उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे। फिर वो ये देखो, ये फिर उसके बाद हम जब भी कंप्यूटर से पूछेंगे ना एक हाथी की इमेज देके कि ये हाथी है,
तो वो बता देगा ये हाथी है। ये तुम्हें याद होगा विशाल भैया ने वैसे भी बताया था कि सम्यक को बुला बुला के कि 2+2 क्या होता है, 4+4 क्या होता है, सिखा सिखा के। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग काफी हद तक वही चीज है कि हम उसको लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर ये है और ये लेबल डाटा है, तुझे इसको हमें ऐसे करके देना है। ठीक है, अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमने उसको डाटा दे दिया जिसमें कैप्सिकम्स है, जिसमें ब्रिंजल है, जिसमें लहसुन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसे बता देता हूँ, सब्जी वाला आके बोलेगा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और एक बार वो आके भेजेगा बोलेगा आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो। तो बेसिकली हमारे इनपुट और आउटपुट में यही फर्क है कि सब्जी वाले ने आके पहले बोला कि सब्जी ले लो, और बाद में आके उसने बोला कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, ऐसे स्पेसिफिकली नाम लेके बोला। ये क्या करता है बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में, हमारा डाटा है, जो डाटा है उसको लग रहा है ना कि एक जैसा है, उनको अलग कर देता है, बांट देगा उनको पार्ट्स में। जैसे उसको लग रहा है कि ये कैप्सिकम्स लाल अब तुमने देखा होगा यहाँ पे जो है ये हरी लाल कैप्सिकम इसने हरी कैप्सिकम के साथ डाल रखी, क्यों? क्योंकि बाकी सब में से ये सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मैच कर रहा है तो वो है हरी कैप्सिकम। वो नई क्लास क्रिएट नहीं कर रहा है, जो मेजोरिटी ऑफ द डाटा है उसमें वो कहाँ पे ज्यादा मैच कर रहा है, मेन ये चीज काम करता है वो अनलेबल्ड डाटा के साथ अनसुपरवाइज लर्निंग में। यहाँ पर हम इसको कोई लेबल नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, और फिर भी ये चीजें होगी। नेक्स्ट, हाँ, री इन्फोर्समेंट में क्या होता है, हमने रो डाटा दिया इसको। अब हमने ना एक मैकेनिज्म बना दिया कि बीच में एक एजेंट डिप्लॉय कर दिया जो तुम्हारे लिए एल्गोरिथम भी सिलेक्ट करेगा, वो बेस्ट एक्शन भी चूज करेगा, एक एनवायरनमेंट बना दी। अब वो क्या करेगा, वो डाटा से ज्यादा जो हमने एनवायरनमेंट, एल्गोरिथम और एजेंट बनाया ना, वो उस पर ज्यादा काम करेगा, उसके हिसाब से सोचेगा और उस हिसाब से आउटपुट देगा। कि एनवायरनमेंट ने मेरे को ये बताया कि अगर मेरे पास ये चीज आए, सितारा आए, तो मेरे को इसको स्टार कर देना है, बॉक्स है तो हम बॉक्स कर देना। हमने इसको पहले नहीं बताया बट हमने एनवायरनमेंट में ये चीज फीड कर दी ऑलरेडी, कि एनवायरनमेंट ऐसी बना दी कि वो ना क्लासीफाई कर ले इनके बीच में, कि हम इसको फोर्स कर रहे हैं, एनवायरनमेंट उसकी उसको फोर्स कर रही है कि वो इसको ऐसे लर्न करे। मतलब जैसे ना एक होता है, हमने बच्चे को प्यार से पढ़ाया कि ये 2+2 4 लिख, उसने आराम से लिख लिया, 2+3 5 लिख, उसने 5 से लिख लिया। कुछ पेरेंट्स होते हैं चाटा मार के पढ़ाते हैं कि ना लिख चुपचाप 2+2 4 होता है, या लिख चुपचाप 3+3 6 होता है। तो जो चाटा मार के पढ़ाना होता है ना, वो हमारा हो गया री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अगर तुम्हें याद भी रखना हो ना, तो अगर कभी जैसे प्यार से पढ़ाने में हम अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग में करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग हो गया कि उसकी मम्मी साथ में बैठी हुई है, बच्चे को पढ़ा रही है, बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, अनसुपरवाइज में हो गया बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, और री इन्फोर्समेंट हो गया बच्चे को चाटा मार के पढ़ाया, चाटे मार मार के पढ़ाया, उसे कहते हैं हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ तक कोई डाउट? इन तीन टाइप्स में से लाइक बेस्ट कौन सा है किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने ऐसे के लिए? नहीं होता, ये बेसिकली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन सा सूट कर रहा है वो चीज ज्यादा मैटर करती है। कि कई केसेस में ऐसा है जहाँ पे रीइंफोर्समेंट काम करेगा, कहीं पे अनसुपरवाइज काम करेगा, या हमारा डेटा कैसे जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ये चीज चूज करते हैं। और कुछ? ठीक ठीक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे आ जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स पे। लीनियर मॉडल्स, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन। तो ये क्या करता है, सबने मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स में एक इक्वेशन होती है y = ax + b। तो ये बेसिकली उसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेगा और उसके आसपास डाटा को वो करेगा, ट्रेन करेगा, या उसके आसपास डाटा के आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, या वो करेगा बेसिकली मीडियन या मीन पे ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लॉट कर लेगा। इसका ग्राफ ये रहा, कि जैसे y = ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन प्लॉट की, और ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, ये हमारे नोड्स हैं, प्रिडिक्शन है, जिसके बेसिस पे मॉडल ने इसको वो करा है, प्लॉट करा है यहाँ पे। ये होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छे से कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट कॉमनली यूज में ना लीनियर रिग्रेशन ऑलमोस्ट हर दूसरे केस में तुम्हारे काम आएगी। इसके यूज केसेस हो गए स्टॉक प्राइस, हाउस प्राइस, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, हाउसिंग प्राइसेस पे हम अभी आज काम भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो बेसिकली हर बार जो हमारे पास सिचुएशन होगी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी या लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, तो उस केसेस में आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक सेकंड, इसका ग्राफ जैसे ये है,
तो ये अगर वहां पे क्या करेगा, किसी भी चीज को वैल्यू 0 या 1 पे दे देगा। कोई भी डाटा है तो एक्सपोनेंशियल, अगर हमारा ग्राफ है या एक्सपोनेंशियल हमारे पास इक्वेशन बन रही है डाटा की, तो उसको हम वैल्यू दे देंगे 0 या 1 के बीच में, और फिर उस हिसाब से हम कर्व के थ्रू हम उसको प्लॉट करेंगे। दैट इज आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये दो भी होती हैं, रिच और लैसो। तो रिच क्या करता है, जो फीचर्स हैं हमारे डाटा में या जो चीजें हैं जिनकी ना मतलब वैल्यू नहीं है इतनी, या वो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको वो क्लोजर टू 0 करते हैं। जैसे ना अगर भिखारी आता है तुमसे मांगने, तो तुम ना उसको 500 का नोट नहीं देते। मैं किसी कोई दिल पे मत ले लेना, अगर कोई दे भी देता है अच्छी बात है, बट तुम उसको 500 का नोट नहीं देते। तुम क्या दोगे, तुम 5 रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे या 1 रुपए दोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे पहले ये चीज उसको दे सकते हो, तुम्हारे लोएस्ट वैल्यू उस चीज की है। ठीक है, या जैसे अंबानी है, अगर अंबानी को ये चीज बोलोगे तो अंबानी ना सबको भिखारी को वो अगर देखा जाए 10,000 भी पकड़ा दे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, पहुंच मत जाना घर के आगे। बट अगर ऐसे कोई भी चीज हो तो वो हम उसको क्लोजर टू 0, हम किसी भी चीज को समझ लेते हैं कोफिशिएंट्स को। अगर किसी भी चीज के कोई भी अगर तुम्हारा फीचर है ना, तो ये मॉडल जिसमें जो कम आउटपुट दे रहा है, जो हमारे लिए कम यूजेबल है, उसके उस फीचर को बिल्कुल क्लोजर टू 0 उसके कोफिशिएंट्स को कर देगा, फिर उसके बाद रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन करेगा। ये देख लो, जैसे ऑटोमोबाइल या रिवेन्यू प्रेडिक्शन में ज्यादा यूज होता है, वहां पे इसकी ज्यादा यूज केसेस हैं। और लासो रिग्रेशन में क्या होता है, वहां पे तो हम बिल्कुल ही 0 मान लेते हैं। जैसे कुछ हम में से महानुभाव होंगे जिनकी जेब से 5 रुपए 10 रुपए गिर रहे हैं, हमें होश ही नहीं है या हमें समझ ही नहीं आ रहा है। उस केस में आ जाती है इस चीज की, लासो रिग्रेशन की, कि ये जो लो प्रेडिक्टिव आउटकम्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को 0 कर देगा बिल्कुल। अब लीनियर मॉडल्स में किसी को कोई डाउट, कुछ भी हो पूछते जाओ साथ साथ में डाउट। या मैं अगर ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत हो वो भी बता दो। पहली बार करा रहा हूँ कोई वर्कशॉप, कुछ इशू है? ठीक। ओके, सो अब आते हैं डिसीजन ट्रीज पे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये 3 है, बाकी बहुत सारे होते हैं, एक बार रिसर्च कर लेना। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन भेज दूंगा, या डाटा कैम्प की ना एक चीट शीट है, मैं तुम्हें वो चीट शीट भेज दूंगा। उसमें ना हर मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, तो तुम उसको भी रेफर कर सकते हो। बट अभी हमारे पास सारे कवर करने हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे पता नहीं है, तो पहले ये 3 कर लेते हैं। अब डिसीजन ट्रीज में क्या होता है, जो वो क्या करता है, जो मॉडल जो है एक रूल्स या फीचर्स अपने हिसाब से सेट कर लेगा, उसके बेसिस पर वो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करेगा। कि ना जैसे मैंने सोच लिया कि जिसने, जैसे टीचर्स होते हैं ना कहीं, कि जिसने 1 लाइन का आंसर लिखा मैंने उसको 1 नंबर दूंगा, जिसने 2 लाइन का लिखा तो मैं उसको 2 नंबर दूंगा, जिसने 3 लाइन का आंसर लिखा मैं उसको 3 नंबर दूंगा, इरिस्पेक्टिव उसने क्या लिखा। तो वो ऐसे कोई ना कोई एक डिसीजन ले लेगा, या एक रूल सेट ऑफ रूल्स या फीचर्स जो बना लेगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन करेगा, उसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। अब आते हैं रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या हुआ, मल्टीपल डिसीजन ट्री लिए, उनको हमने कंबाइन कर दिया। जैसे मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स बना दिए, कॉलेज में जैसे रूल्स हैं, आई कार्ड पहनो, लड़ाई मत करो, ये मत करो, या लैब बंक मत करो, तो ऐसे हमने मल्टीपल रूल्स बना दिए। उस हिसाब से जैसे टीचर्स ने तुम्हारी अटेंडेंस निकाली थी, तो वो हो गया रैंडम फॉरेस्ट का केस, कि मल्टीपल रूल सेट ऑफ रूल्स बना दिए, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बना दिए, और उनके बाद जो हमारा आउटकम आ रहा है उनको कंबाइन करने के बाद उसमें हम यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ है, अगर डाटा में कोई चीज़ उसको वीक लग रही है, जैसे तुमने अभी पीछे लासो और रिज में पढ़ा होगा कि वो ना उसको 0 कर देता है, बिल्कुल नहीं मानता। ये कहता है जो वीक है ना, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसका बढ़ावा करूंगा। जैसे कोई अगर है तो वो मत करना, जैसे हमारे में उसमें कोटा वगैरह होता है या चीज़ें होती हैं, बुरा मत मानना, मैं बात कर रहा हूँ। या अगर ये चीज़ होती है, जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है तो टीचर क्या करेगा, मैं उसको अलग अलग ट्यूशन दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ होगी, दो ग्रेडियंट की करेगा कि हमारे मॉडल में लग रहा है कि ना अगर कोई मॉडल की अगर वीक है लर्नर्स के लिए, तो उसको हम बूस्ट कर दें, तो वो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन, कि जो हमें लग रहा है कि जिसको अभी जरूरत है हमारी मदद की ज्यादा, हमने उसकी मदद कर दी, वो होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन। तो हमारा मॉडल बेसिकली जो फीचर को वीक लग रहा है
उनको वो थोड़ा बूस्ट कर देगा ताकि वो बाकियों के आगे नॉर्मलाइज हो जाए या एक रैशनलाइज हो जाए, ताकि चीजें आसान हो जाए। अब क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि 3 तरह की हैं, के मीन्स, हायरार्कियल, और एक गॉसियन मिक्सचर, और एक शायद केएनएन इसमें है नहीं, मैं बता दूंगा अलग से। के मीन्स में हमने क्या किया कि ना एक के नंबर ले लिया, कि जैसे अगर 10 लोग बैठे हैं, हमने सोचा कि ना हम हर उसमें से कोई 2 लोगों का वो निकालेंगे, मतलब अगर एक जैसे लगा लो 10 बंदे बैठे हुए, हम सोचें कि हर 2 बच्चे के बाद उस बच्चे को हम टॉफी दूंगा, या उस बच्चे को मैं चॉकलेट दूंगा जो 2 छोड़ के बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारा के यहाँ पे हो गया 2। तो वो वही करता है जो डाटा में कोई एक जो हमने की वैल्यू दे दी उसके बीच में से वो वैल्यूज लेता है, उनको कंपैरिजन करता है या उनके ऊपर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन करता है। हायरार्कियल क्लस्टरिंग में क्या हो गया, तो वो क्या करता है बेसिकली, अगर एक बॉटम अप्रोच होगी जहां पर डाटा को ना हर अपने डाटा पॉइंट को एक उसके खुद के क्लस्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो सबसे जो मतलब जो 2 हमारे यहाँ पे के मींस में हमने क्लस्टरिंग करी ना, जो 2 जो सबसे क्लोजेस्ट क्लस्टर है ना, हम उनको जोड़ देंगे। वो हो गया हायरार्कियल क्लस्टरिंग, कि चल अगर तेरे को मैंने चॉकलेट दी, उसके बगल वाले को मैंने चॉकलेट दी, मैंने तुम दोनों को एक एक देने की वजह एक चॉकलेट दे दी। तो ये हो गया तुम्हारा हायरार्कियल क्लस्टरिंग। अब एक केएनएन इसमें मेंशन नहीं है, उसका मैं बता देता हूँ, कि जैसे पेपर में सब चीटिंग करते होगे, अब तो खैर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर ऐसे बैठते हो, बट पहले जैसे स्कूल में अगर तुमका एक टाइम पे होता था कि ना 2 बच्चे साथ में बैठते थे एक ही क्लास के, तो 2 बच्चे साथ में बैठे हैं, मैंने क्या किया, मैंने अपने बगल वाले से पेपर टेप लिया, या तो टीचर ने क्या किया, पेपर देखे कि जैसे 356 357 दोनों का पेपर बिल्कुल सेम। तो ये चीज हो गई कि हम कंपेयर करेंगे जो बिल्कुल बगल में 2 चीजें हैं, उसको कहते हैं हम के नियरेस्ट नेबर्स। जो तुम्हारा मतलब बगल में जो बैठा है ना, उसके साथ हमने तुम्हारा कंपैरिजन किया, उस बेसिस पे हमने मॉडल को ट्रेन किया, वो हो गया के नियरेस्ट नेबर्स। गॉसियन मिक्सचर में भी यही होता है कि जो ये एक तरीके से गॉसियन मॉडल तुम आगे पढ़ोगे मैथ्स में भी, तो हम उसके हिसाब से उसमें एक लैम्डा होता है, गॉसियन कर्व होता है एक, जो मैं गूगल करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये कर्व होता है जिसमें ना हम एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे 0 इक्विवेलेंट मान लेते हैं, यहाँ पे हमने जैसे 175 को मान लिया है, तो हम ये मान लेंगे कि इससे ज्यादा की वैल्यू ऐसी है, इससे पीछे की वैल्यू ऐसी है, वो होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बेसिस पे डाटा को ट्रेन करना या क्लस्टरिंग करना, उसको कहते हैं गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स। अब यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो नहीं, वरना सब थम्स अप कर दो एक बार। के मीन्स, हाँ तो रिया के मीन्स में क्या होता है कि ना अगर जैसे ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पे, जैसे ना 49 बच्चे हैं, मैंने 49 में से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर 3 बच्चे को चॉकलेट दूंगा या हर 3 बच्चे से कुछ बात पूछूंगा। जो तीसरा बच्चा हर उसमें बैठा हुआ है ऑर्डर में, जैसे थर्ड नंबर पे जो है सीरियल नंबर पे, जो 6th पे है, जो 9th पे है, यहाँ पे हमारा के हो गया 3। तो वो हो गया के मीन्स क्लस्टरिंग की। डाटा जो है वो मॉडल जो है क्या कर रहा है, हर डाटा जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर के नंबर पे है उसको ले रहा है, उसके हिसाब से उसको ट्रेन कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है रिया? ठीक है। अब कोलैप्स जाने से पहले एक बार मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं, फ्लो देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट के थ्रू हमने डाटा लिया, इसको हमने बांट दिया कि ना इस पर हम टेस्टिंग करेंगे इसकी, इस पर हम इसको ट्रेन करेंगे। जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि ना टीचर ने सोचा ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में पूछूंगा और ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमने ऐसे डाटा को हमने बांट दिया। अब यहाँ पे हम आगे लेके गए, हमने एक एल्गोरिथम लगा दिया कि जैसे सोचो कि टीचर ने वो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है, वो पढ़ा दिया। अब उसके बाद हम आगे गए, तो हम ये हो गया इवैल्यूएशन तुम्हारा वही,
हमारे मॉडल का एग्जाम हो गया कि इसने कैसा पढ़ाया, कि टीचर ने बच्चों को कैसा पढ़ाया, कि अगर हमने उसको, मैंने जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जिसमें डिफरेंट वैल्यूज थी, वो तुम्हें पढ़ाया, और एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है, वो एग्जाम में आ गया, तो इवैल्यूएशन वही हो गया कि उस क्वेश्चन के बेसिस पे कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना 50%, 60%, 70%, वैसे ही हमारे मॉडल की भी एक्यूरेसी आती है। तो वो चीज़ भी आज निकालेंगे। तो लास्ट में वही मॉडल, या तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या उसमें प्रोडक्शन डाटा डाल के उसको आगे और ट्रेन कर सकते हैं, उसकी चीज़ें कर सकते हैं, या उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो आगे ट्रेन होता रहे। अब पीपीटी का पार्ट, थ्योरी पार्ट यही कंप्लीट होता है। किसी को थ्योरी में कोई भी डाउट अभी पूछ लो एक बार। नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट हो, के मीन्स, के नियरेस्ट नेबर, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। ठीक है, अब आते हैं, सब अपना कोलैब खोल लो। मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, वो सब वो कर लो, एक सेकेंड। सबको फाइल मिल गई, या कोई ऐसा है जो ग्रुप में नहीं है? सबको मिल गई भाई व्हाट्सएप पे? एक सीएसवी फाइल मैंने भेजी होगी। आ गई भैया, आ गई। आ गई, ठीक है। हाँ जी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी कोलैब खोल लो। कोलैब खोलने के बाद हमने ये फाइल ली, रुक जाओ एक सेकेंड, पहले डाउनलोड कर ली फाइल। तो यहाँ पर एक ये फोल्डर आइकन आएगा, यहाँ पे गए, फाइल ली, यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर दी, वो अपने आप अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सब पहले एक बार ये कर लो और थम्स अप दे दो। हो गई ये फाइल डाउनलोड? भाई कोई तो बोलो, या थम्स अप ही दे दो। हो गई भैया। हो गई, वहां हाँ अपलोड हो जी। गई या दिक्कत आ रही है कुछ? अरे यार, कोलैब में क्या दिक्कत आएगी? भाई तेरे को आता है, बाकी लोग? अच्छा अच्छा। हो गई भैया, हो गई। हो गया ना? ठीक है यार, रिएक्ट करते रहो यार। पका रहा हूँ क्या, तो वो भी बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया पैंडास, ये तो प्रियांशु भाई ने बता ही दिया होगा। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल रीड करेंगे, हाउसिंग, ये नाम तुम कुछ भी रख लो, pd.read, read_csv। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी csv फाइल या हमारा डाटा हमें रीड करना हो, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे कि अगर हमारा डाटा कोई csv फाइल में है तो उसको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तुम लोग यहाँ पर ये लगा देना बीच में 1, क्योंकि तुम्हारी फाइल का नाम हाउसिंग ब्रैकेट्स 1.csv है। और फिर उसके बाद स्पेस भी आएगा भैया। हाँ, स्पेस भी आएगा। मैं, मेरी तो वही है, तो मैं तो ये रखूँगा, बट तुम लोग बीच में वो स्पेस और 1 लगा लेना। पहले इतना कर लो, और उसके बाद यहाँ पे अगर तुम हाउसिंग अंडरस्कोर पीडी लिखोगे तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा डेटा सेट अपना। वो पूरा नहीं दिखाएगा, वो बीच में वैल्यू स्किप कर देगा। हो गया इतना? तो अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? ये तो आई थिंक कल भी कर लिया हुआ तुमने।
तो यहाँ पर ना अब किसी भी चीज़ की अगर हमें समरी देखनी हो या हम अगर किसी को भी जज करते हैं ना तो उसको हम सिर से करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि उसकी हम शक्ल देख के लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट हेड यूज़ करते हैं कि ये क्या करता है, हमें समरी दे देगा या शॉर्ट में हमें बता देगा हमारा डाटा कैसा है। कि जैसे ये रही कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या क्या वैल्यूज़ हैं और या स्टार्टिंग के जैसे 4-5 क्या क्या हैं, तो वो उसको दिखा देगा कि हमें पहली 4 वैल्यूज़ या पहली 5 वैल्यूज़ हमें हेड में ये कमांड में दिखा देता है। एक बार सब ये वाली कमांड रन कर लो और हैंड रेस कर दो, उसके बाद मेरे को पता चलता रहेगा कि तुम्हारा होता जा रहा है। भैया एक बार ये हेड का क्या यूज है वो फिर से बता दोगे? हेड मैं बताता हूँ ये क्या करता है। जैसे तुम्हारा हेड है, तुम्हारा ऊपर का हिस्सा दिखाएगा, स्टार्टिंग का हिस्सा दिखाएगा, तो हेड भी वही करेगा, तुम्हें स्टार्टिंग की 4-5 वैल्यूज दिखा देगा उसकी डाटा सेट की। अच्छा ठीक है। ठीक है। बाकी लोग कर नहीं रहे हो या हो नहीं रहा है? भाई जिसको डाउट है वो पूछ सकता है मेरे को ऐसे। हम्म। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आप ही लोगों के लिए हो रहा है ये बस। अब आगे चलते हैं वैल्यू काउंट्स पे। तो बेसिकली वैल्यू काउंट्स क्या करता है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं अगर हमें ये देखो, तुम्हें टप्पल बताया होगा पिछली बार, डाटा फ्रेम को कैसे करते हैं प्रियांशु ने बताया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है ओशन प्रॉक्सिमिटी, हमारी यहाँ कैटेगरी है, रुक जाओ इधर, ये रही। ठीक है, तो हमारी यहाँ एक कैटेगरी है, फीचर है उसका ओशन प्रॉक्सिमिटी। तो अगर अब हमें ये देखना है, यहाँ पे सारे नियर बाय नियर बाय नियर बाय आ रही है कि कितने नियर बाय हैं, कितने ओशन के पास है, कितने इनलैंड है। तो हमें किसी भी अगर फीचर का या रो का हमें अगर वो चीज़ देखनी है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अब ना तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम ना अंधाधुन डाटा सेट लेके उस पर कुछ भी कमांड या मॉडल नहीं डाल सकते। तुम्हें डाटा को चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है, या कहीं पे कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो बीच में कहीं मिसिंग हो, या वो हो तो हम उसको भी हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हम पहले डाटा को ना जस्ट ऐसे ही प्री प्रोसेस करेंगे, या उसका डाटा के साथ हम खेलते हैं कि हम कुछ भी उस पर रैंडम फंक्शन डाल देंगे, तो उसके बाद वो क्या दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये एक अच्छी हैबिट होती है अगर कोई भी तुम मॉडल ट्रेन कर रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पर हमने ओशन प्रॉक्सिमिटी का निकाला है, तो वो ये बता रहा है कि जैसे 1H ओशन वो 9136 है, इनलैंड हमारी इतनी वैल्यूज हैं, नियर ओशन इतनी वैल्यूज हैं, नियर पे इतनी वैल्यूज है, या आइलैंड पे इतनी वैल्यूज है। और नीचे डाटा टाइप इंट 64 बिट, ये तो पता ही होगा कि इंट मतलब इंटीजर, 64 मतलब 64 बिट डाटा है। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे अगर किसी को लिखना है तो लिख लो पहले तुम्हें। अब आगे बढ़ूँ, तो आगे अगर हम गए, अब हम शफलिंग करके देखते हैं कि हमारा अगर हम डाटा सेट को शफल कर देंगे वैल्यूज़ को या उसको, तो वो कैसे हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी एक कमांड होती है सैम्पल, कि हमने उसको लिया और इतने ही, और n इज इक्वल टू लेन हाउसिंग अंडरस्कोर पीडी, कि हम कितनी वैल्यूज तक हम उसको सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए ये कमांड ऐसे यूज होगी, हमने डाटा लिया, ये देखो यहाँ पे तुम देखोगे 1234 की जगह पहले 47122151 वैल्यू ऊपर आ गई। जब हमने रैंडम कर दिया, कि रैंडमाइज कर दिया कि सारी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई, तो उसके लिए हम शफलिंग करते हैं।
यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो फिर सब थम्स अप दे दो एक बार। हाँ, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ना अगर हमने कुछ दी है वैल्यू उसकी, तो रैंडमाइज करने के लिए कि इतनी वैल्यूज है कि स्टेट्स है, स्टेट मतलब कैटेगरीज होती हैं या वो होती हैं एक डाटा सेट की। तो अगर हमने एक बार कितनी बार रैंडम कर रहे हैं, हम इसको शफल कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो रैंडम अंडरस्कोर स्टेट मेन वही चीज बता रहा है कि हम उसको कितनी बार डाटा को शफल कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। तो रैंडम स्टेट इसलिए होता है। ये कमांड हो गई। अब नीचे चलेंगे, ये चीज pd.getDummies, ये कमांड का क्या है, हमने क्या किया, ओशन प्रॉक्सिमिटी की ये 4 वैल्यूज थी, ठीक है। अब हमने ना ओशन प्रॉक्सिमिटी को एज अ फंक्शन उड़ा दिया, उसकी जो वैल्यूज थी ना हमने उनको एक एक फीचर बना दिया। और हमने क्या करा, वो अब ये बताएगा कि जैसे कि H1 ओशन है या नहीं है। तो वहां पे अगर जैसे 4712 के आगे H1 ओशन है तो ट्रू दे देगा, इनलैंड के आगे नहीं है तो फॉल्स दे देगा, आइलैंड के आगे है तो फॉल्स दे देगा, नहीं है तो ट्रू दे देगा, मतलब अगर सॉरी अगर नहीं है तो ट्रू फॉल्स दे देगा, अगर है तो ट्रू दे देगा। तो ऐसे अगर कोई भी वैल्यू है तो हमने क्या किया, जैसे ना एक चीज में पर्टिकुलर वैल्यूज थी, ओशन प्रॉक्सिमिटी की ये 5 वैल्यूज थी जो बटी हुई थी हमारे डाटा सेट के अंदर। हमने rather दैट मीन कि हमने ओशन प्रॉक्सिमिटी के एक कॉलम में उन्हें देखा, हमने इनके इंडिविजुअल कॉलम्स बना दिए और हम बता रहे हैं यहाँ पर वैल्यू ट्रू है या नहीं है। जैसे अटेंडेंस में होता है प्रेजेंट या एब्सेंट, कि ये देखने के लिए कि बस बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या लगा लो कि हमने ओवरऑल अटेंडेंस छोड़ के हमने डे वाइज अटेंडेंस प्लॉट कर दी कि इस दिन बंदा एब्सेंट था, इस दिन बंदा प्रेजेंट था। तो वो इस चीज़ के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं गेट डमीज। बेसिकली हम डाटा को ऐसे इनकोड कर रहे हैं कि वो कर दे कि मतलब जो उसकी वैल्यूज है उनको कैटेगरिकल डाटा को वैल्यूज में ले आए। ये हम करते हैं जहाँ पे डाटा थोड़ा ज़्यादा फंस रहा होता है ना, उनको इजीली यूज़ करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। अब डॉट ड्रॉप, अब हमने यहाँ पर डाटा जब कर दिया ऊपर, तो हमें ओशन प्रॉक्सिमिटी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ओशन प्रॉक्सिमिटी को उड़ा दिया। ये देखो, जो हमारा पैंडा डाटा फ्रेम था हमने उससे ऑक्शन प्रॉक्सिमिटी को उड़ा दिया, इसलिए होता है मेन ये ड्रॉप फंक्शन। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अब उड़ा दिया बट अब वापस तो लाना है ही, तो कॉनकैटिनेशन कमांड का यूज करेंगे। 2 डाटा फ्रेम है, इनको आपस में जोड़ने के लिए, साथ 2 चीजें लगाने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकैट कमांड का। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ने के लिए, जिसको कि अगर 2 चीजें हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकैटिनेशन कमांड। ये कमांड एक बार रन कर लो यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो डाटा फ्रेम है हमें इसमें हाउसिंग अंडरस्कोर पीडी अंडरस्कोर फाइनल में हमें ये 5-6 चीज़ें ही चाहिए। इन द सेंस कि हमें मीडियन इनकम चाहिए, हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, हमें बस ये फीचर्स चाहिए, हमें ये चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए जैसे हमें मैंगो बार, जैसे वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, हमें बटरस्कॉच आइसक्रीम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दी हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो ये रहा। अब नीचे आते हैं, थोड़ी सी प्लॉट भी कर लेते हैं। अब ये डाटा हमने लिया, मीडियन इनकम वर्सेस मीडियन हाउस वैल्यू। तो अगर हम किसी को जो कल मैट प्लॉट लिब और एसएनएस कराया होगा, तो हम डाटा एक बार प्लॉट करके भी देख लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट हमने एक बनाया है, वो सी बॉन से। तो एक्स में हमने मीडियन इनकम दे दी, वाई में हमने मीडियन हाउस वैल्यू दे दिया, और यहाँ पर डाटा वो जो हमने डाटा फ्रेम वहाँ डिफाइन किया हुआ था वो दे दिया, ठीक है।
अब टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, शो दे दिया, तो ये आ गया हमारा स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये भी लिख लो। अब यहाँ पे लिया कि हमने ये हाउसिंग, देखो यहाँ पे लेंथ निकाल ली कि चेक करने के लिए डाटा सेट में टोटल कितनी वैल्यूज है। ठीक है, 20433 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा वो डाटा फ्रेम डिफाइन करेंगे ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जो मैंने वहां पहले बताया था कि ना हम डाटा डिवाइड कर रहे थे 3 हिस्सों में। तो यहाँ पर हमने लिया कि जैसे 18,000 तक हमारा ट्रेनिंग को दे दिया हमने, यहाँ 3 हमें एक साथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि इससे हम इस डाटा पे हम ट्रेन करेंगे। अब उसके बाद हमने ये वैल्यू ली, इससे इस तक हम टेस्ट करेंगे कि इस पर तो भाई ये क्वेश्चन हम पूछेंगे एग्जाम में, और इसके बेसिस पे वैल अंडरस्कोर पीडी, मतलब इस डाटा के बेसिस पे हम मार्किंग करेंगे या वो करेंगे। हमेशा जो है, जैसे एग्जाम में क्या करते हो, तुम 10 15 20 क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है, तुम पेपर और आता एक ही है या 2 ही है या 3 ही है या 4 ही है, तो जो काउंट होता है ना बहुत ज्यादा फर्क होता है या कम होता है। तो वो चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारा ट्रेनिंग का डाटा है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, काफी हद तक 70-20-10। बेसिकली हम मोस्टली हम यही लेते हैं, या ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इतना ले लिया कि 12-17 12-18 हमने आसपास दे दिया, चलो वो भी चल जाता है। तो तुम डाटा को ऐसे डिफाइन करना, या तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम अपना ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन डाटा करना कि तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए या टेस्टिंग इसकी हमें ज़्यादा रिक्वायर्स करनी है, बट ट्रेनिंग डाटा हमेशा ज़्यादा रखना काफ़ी हद तक। ओके, सो यहाँ पर कोई डाउट इस चीज़ में? नहीं तो सब एक बार एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस हम प्लॉट के लिए यूज़ करते हैं कि ना एक्सिस हम इसलिए यूज करते हैं कि एक सेकंड की XYZ प्लेन होता है ना, तो उसके लिए एक्सिस मेन यूज होता है कि वो एक्स और वाई में ही प्लॉट करे, उल्टा ना करे कि 1 और 2, तो मेन एक्सिस वही होता है आगे। यहाँ तक कोई डाउट, वरना एक बार थम्स अप कर दो। मानवी और अबू जैद कोई डाउट है क्या? वैसे करा नहीं, वो पहले का ही ठीक है। 100 था। और अगर अभी तक कोई डाउट है या तुम्हें कुछ लिखना रह गया तो बता दो, वरना थम्स अप कर दो एक बार से। ड्रॉप डॉट NA इसलिए होता है कि हमें कुछ नहीं ड्रॉप करना है, कुछ नहीं उड़ाना नल, तो मेन ड्रॉप वैल्यूज ड्रॉप डॉट करने का ये यूज होता है। बाकी निश्चय कोई डाउट? ये लाइन 101 से एक बार फिर से बता दो। 108 ये वाली ना, तो इसमें हमने क्या करा है, 8/6 का यहाँ पर हमने एक फिगर बनाई है। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, बेसिकली जो डाटा है ऐसे स्कैटरिंग जो वैल्यूज है कहीं पे भी पॉइंट्स डाल देगा ऐसे, तो वो होता है स्कैटर प्लॉट। SNS डॉट स्कैटर प्लॉट मतलब SNS सीबॉर्न लाइब्रेरी जो प्लॉटिंग के लिए यूज होती है, उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी यहाँ पे कि सीबॉर्न को तो हम पूरे कोड में एज एन SNS वो करेंगे। अब यहाँ पर PLT.X लेबल, PLT.Y लेबल और PLT.शो। शो वैल्यू इसलिए होती है कि हमें दिखा, ये ग्राफ हमें दिखा, हम उसको बोल रहे हैं। एक्स लेबल जो तुम ग्राफ का एक्स लेबल बनाते हो वो, वाई लेबल वो जो हमने वाई लेबल बनाया वो, और यहाँ पर हमने टाइटल ले दिया कि हमारे ग्राफ में तो ये टाइटल होगा। ठीक है, अब नीचे जाते हैं 109। हाँ, तो 109 में हमने बस ये किया कि फाइनलाइज कर दिया एक बार इसको कि बिना तो कुछ ड्रॉप करे वो करे, तो ये हमारा ये हो गया, और नल वैल्यू जो सारी है वो ड्रॉप कर देगा इसमें डॉट ड्रॉप NA यूज करके। अब यहाँ पर ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट हमने डाटा लिया। मैंने जैसे पहले बताया था कि डेटा फ्लो क्या होता है, हम उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं,
एक ट्रेनिंग के लिए कि जैसे एग्जाम में तुमने 10 क्वेश्चन, हाँ कि तुमने 10 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किए, एक टेस्टिंग के लिए कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए, एक वैलिडेशन के लिए कि मार्किंग तुम्हारी इन 3 क्वेश्चन में हुई, कि जैसे पेपर में तुम्हारे 5 क्वेश्चन आते तुम करके सिर्फ 4 आते हो, तो वो 4 क्वेश्चन तुम्हारे वैलिडेशन के लिए हो गए। टेस्टिंग के लिए तुम्हारे वो 5 क्वेश्चन हो गए जो क्वेश्चन पेपर में थे। ट्रेनिंग में वो सारे क्वेश्चन हो गए जो हमने प्रैक्टिस किए। अब देखो, तो हम असली लाइफ में तो हम इतने क्वेश्चन नहीं करके जाते कि बहुत सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, एक दो से ज्यादा कोई करता नहीं है बीटेक में। बट यहाँ पर हमने क्या करते हैं, मॉडल को, ये तो कंप्यूटर है, हम फिर भी इंसान है, हम कर लेते हैं मैनेज, बट ये नहीं कर पाएगा। तो हमने इसको जो ट्रेनिंग का डाटा देते हैं ना, वो हम बहुत ज्यादा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें यूज होती है। अब यहां तक कुछ हो तो बताओ। निश्चय हो गया क्लियर? अब आगे ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये इसमें ऐसे बताया हुआ है, वरना एक ना वो होता है ट्रेन ट्रेस स्प्लिट करके भी एक फंक्शन होता है, तुम उसमें ना डिफाइन कर दोगे कि एक्स एक्सिस के ट्रेन करने पर हमें ये चीज चाहिए, वाई एक्सिस के ट्रेन करने पर हमें ये वो डाटा फ्रेम चाहिए, एक्स एक्सिस की वैलिडेशन के लिए हमें ये चीज चाहिए, वाई एक्सिस के वैलिडेशन के लिए हमें ये चीज चाहिए, और ऐसे ही उन दोनों के लिए ये चीज करनी है। तुम यहाँ देखोगे मैंने यहाँ असाइन कर दिया है कि फॉर अ सर्टेन वैल्यू नमपाई की या -1 का गैप लेके उल्टी हमें ट्रेन के लिए ये चाहिए, इधर वाई ट्रेन में भी हमें ये वैल्यूज चाहिए। जो अगर ग्राफ प्लॉट होगा ना हमारा रिग्रेशन का, वो जो ग्राफ बनाता है, वो ग्राफ बनाने के लिए हमने वैल्यूज दे दी कि एक्स में हमें ये चाहिए, वाई में हमें ये चाहिए, ऐसी एक्स वैलिडेशन में हमें ये चाहिए, वाई वैलिडेशन में हमें ये चाहिए, एक्स टेस्टिंग के लिए हमें ये चाहिए, वाई टेस्टिंग के लिए भी हम ये करते हैं। अभी इसमें एस के वो भी होता है, मैं ये एक बार कंप्लीट हो जाए या कल जब मैं कराऊंगा तो कल मैं तुम्हें ना ये ट्रेनिंग वाला थोड़ा इजियर मेथड से करा दूंगा कि एक फंक्शन होता है वो हम लगाते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो वो अपने आप स्प्लिटिंग कर देता है और अपने आप ये चीजें सारी वो कर देता है। तो कल जब हम स्ट्रीमलीट पे पूरा यही प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो तब मैं तुम्हें उससे एक बार बता दूंगा, या अभी अगर टाइम मिला तो अभी उसके बाद बता दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, टेस्ट और वो सब के लिए हमने बांट दिया उसको डाटा को, और यहाँ पे शेप आ गई कि जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है डाटा का कैसा बन रहा है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो 1800 ही आ रहा है, जो 1800 मैंने बोला था, ऊपर डिफाइन कर दिया था, और यहाँ पे 1217 ही आ रहा है, यहाँ 1218 ही आ रहा है। अब नीचे चलते हैं, अब डाटा की थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करेंगे, कि डाटा को प्रोसेस करेंगे कि उसको मॉडल में डालने से पहले। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन, या उनके लिए स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर तुम्हारा क्या करता है कि जो डाटा है कहीं पे भी कमी पेशी होंगी या कहीं पे भी चीजें ऊपर नीचे होंगी, वहां पर जो हमारा डाटा है वो उसको नॉर्मलाइज कर देगा, रैशनलाइज कर देगा। जैसे ना फर्स्ट ईयर में पता नहीं करते, सेकंड या थर्ड ईयर में हमारे कॉलेज वाले हर बच्चे के 3 या 4 नंबर बढ़ा देते हैं लास्ट में। अभी नहीं बढ़ाएंगे, टीचरों के आगे मत पहुंच जाना, बट जब तुम देखोगे ना लिस्ट आएगी, तुम हैरान हो जाओगे कि मेरे तो 15 आए थे, मेरे 18 कैसे लगे हुए हैं। तो वो चीज होती है, तो उस चीज वही काम स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ कर रहा है। जो हमारा डाटा है उसमें कहीं पे भी कुछ कमी पेशी थी, उसको हमने ऊपर नीचे कर दिया, प्री प्रोसेसिंग कर दी उसकी, वो चीज करेगा हमारा काम स्टैंडर्ड स्केलर। अब ये हमने एक फंक्शन बना दिया, डेफ प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब np.copy, हमने x को कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, मतलब जो डाटा था यहाँ पे हर 8 स्टेप पे वो डाटा जो है उसको चेक करेगा और उसको नॉर्मलाइज कर देगा। ये हमने कमांड दे दी इसको। जो 8 तुम चेक कर रहे हो ना, वो जो ये यहाँ पे जो ये 8 है, ये इसलिए किया हर 8 स्टेप पर हम वो लेकर उसको वो कर देंगे। अब उसके बाद रिटर्न ए, तो ट्रेन एक्स वैल और एक्स टेस्ट, जो एक्स एक्सिस पे हमारे जितने भी है हम उनकी स्केलिंग कर देंगे कि ऊपर नीचे जहाँ पर भी ऊपर नीचे होगा उसको हम वो कर देंगे प्री प्रोसेसर। यहाँ पे हमने फंक्शन, हमारे प्री प्रोसेसर का नाम था, तो अगर उस दिन शायद प्रियांशु ने कवर करा दे, फिर बताता हूँ। डेफ जो है, हम एक फंक्शन बना देते हैं, एक कोड हम डिफाइन कर देते हैं। डेफ उसके लिए यूज होता है कि फंक्शन बन गया कि जैसे एक कोड अगर मेरे को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है ना, तो मैं एक बार ये डेफ के थ्रू डिफाइन कर दूंगा कि ये डिफाइंड कि ये चीज, ये काम, ये जो ये स्निपेट है
वो ये चीज कर रहा है कि प्री प्रोसेसर जहां पे मैं कॉल करूंगा वो ये सारा कोड एक साथ वहीं पे कर देगा, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मेरे को बस लिखना पड़ेगा प्री प्रोसेसर। तो एक्सट्रेन एक्सवैल एक्सटेल एक्सटेस्ट मतलब सॉरी, तो वो यही काम को हमने प्री प्रोसेसर में डाल दिया, हमारा ये जो फंक्शन है। तो इससे हमारा डाटा की प्री प्रोसेसिंग थोड़ी सी हो गई। अब इनकी भी एक बार शेप देख लेते हैं क्या मैट्रिक्स आ रहा है। तो वही शेप है, अभी भी नीचे चलते हैं। एक्सट्रेन का एक बार हेड देख लिया, ये देख सकते हो कि एक्सट्रेन अब ऐसे आएगा कि यहाँ पर देखोगे ये सारे उड़ गए हैं क्योंकि हमने डाटा की प्री प्रोसेसिंग कर दी, सारी कैटेगरिकल वैल्यूज को हमने उड़ा दिया। अब उसको हमने एनकोड कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि हम अब प्लॉट करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये नीचे इसका हिस्टोग्राम ऐसे आएगा डाटा का, हमने अगर एक्सटेंड का हिस्टोग्राम हमें चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम मॉडल लगाएंगे, उससे पहले कोई भी डाउट हो पूछ ले। डॉट 8 का ये रोल है कि हमने ना जैसे एक स्टेप साइज दे दिया कि इसके बाद चेक करके तुम वो कर दो, स्केलिंग कर दो। वो 8 सिर्फ वही है कि स्टेप हमने एक बता दिया। और कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लो, नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो। हेलो हेलो, अरे तो अब अपना मॉडल लगाते हैं। मैं ये 3 मॉडल से ये कोड चला के बताऊंगा। सबसे पहले ये आपका लीनियर रिग्रेशन, तो एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स साइकिट लर्न मैट्रिक्स, ये मीन स्क्वायर एरर। तो ये एक बेसिकली एक्यूरेसी निकालने के लिए हमारी मॉडल के लिए मीन स्क्वायर एरर हमारा एक फंक्शन होता है, या मीन स्क्वायर एरर ना एक एरर पैरामीटर होता है कि बेसिकली जो अगर हम वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, मुझे उसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ये रहा कि जैसे ना सारी वैल्यूज हमने ऐड की, तो वाई आई मतलब कि वाई आई और वाई आई डैश के बीच के माइनस का स्क्वायर, ये बेसिकली मीन स्क्वायर होता है। अगर तुम मैथ्स में भी पढ़ोगे 3rd या 4th सेमेस्टर में, तो ये हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करने के लिए, या उसमें कितनी गलतियां हो रही है डाटा सेट से रिलेटेड, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, हमने उसको हर वैल्यू से कंपेयर करके ये मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया। प्रेडिक्टेड वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से हमने कंपेयर करके एरर निकालते हैं, वो मेन हो गया तुम्हारा मीन स्क्वायर एरर। अब नीचे यहाँ पर हमने लगाया लीनियर रिग्रेशन में, हमने फिट कर दिया अपने इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, कि जो एक्स डाटा हमने दिया वाई डाटा हमने दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये नीचे मीन स्क्वायर एरर हमने एलएम जो हमने लीनियर रिग्रेशन यहाँ दिया, तो उससे हमने जो वैल्यू प्रेडिक्ट की एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। और और एल एम डॉट प्रोडक्ट में हमने एक्स वैल और वाई डाल दिया कि बेसिकली जो हमने प्रेडिक्ट किया अब उसको वैलिडेशन भी चेक करनी है ना, तो उसके लिए हमने एक्स अंडरस्कोर वैल और वाई अंडरस्कोर वैल का यूज कर लिया। तो ये आ गया तुम्हारा ऐसे। अब हमारी यहाँ एक्यूरेसी आ रही है एक्स टेन वाई टेन पे, ये मीन स्क्वायर एरर 71382 और 68593, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, आप एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू को भी एक बार कंपेयर कर लें, तो ये देखो ऐसे हमारा प्लॉट आ रहा है। अब नीचे गए के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेशन के लिए, एक बार इस पे भी ट्राई कर देते हैं। तो हमने के एन एन डिफाइन कर दिया कि एन अंडरस्कोर नेबर्स जो आसपास के हर 10 बनने को ले, उसके बेसिस पे काम कर। तो ये आ गया। यहाँ पर
इसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी वो आ रही है। अब नीचे ये रैंडम फॉरेस्ट पे भी हमने एक बार ट्राई कर लिया, तो ये ऐसे आ गया मीन स्क्वायर एरर। हमने पहले एक्सटेंड वाइट पे प्रिडिक्ट किया, फिर उसके बाद हमने मीन स्क्वायर एरर निकाला यहाँ पर। ये है हमारा मीन स्क्वायर एरर। अब यहाँ तक यही था आज के लिए। और कुछ डाउट या कुछ पूछना हो? स्क्वायर फॉल्स किस लिए लिखा है? इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हम चाह नहीं रहे कि डाटा को हम स्क्वायर करें, हम सिर्फ मीन और एरर ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने मीन स्क्वायर एरर को स्क्वायर इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे हैं डाटा को। और कुछ डाउट किसी को? कुछ पूछना हो? अटेंडेंस फॉर्म शेयर हो रहा है मीट पर चैट में, तो प्लीज सब अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना। और एक बार फीडबैक फॉर्म भी भर देना। और कुछ अभी भी डाउट्स हैं पूछ लो, मैं कोलैब और ये पीपीटी भेज दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो। मैंने वही ट्राई किया कि मैं जैसे सिंपली तुम्हें पढ़ा पाऊँ। बाकी कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे कि हम अब ये आज हमने मॉडल रन कर लिया, अब इसमें वैल्यूज प्रेडिक्ट कैसे कराएं, या इसको एक वेब पेज पे कैसे लाएं। कि तुमने एक फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे एक लिंक डाला, वहां पर ये तुम्हारा रन कर रहा है, तो वो हम करेंगे एक्सट्रीमलिट उसके थ्रू और बिना वेबडी का यूज किए। ये सारा का सारा वेबडी का यूज करे बिना हम करेंगे। और कल बहुत बच्चों ने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा था जिन्होंने मीट ज्वाइन करा था, तो प्लीज़ आज सभी बच्चे भर देना याद से। और जिन्होंने कल वाला फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ हो सके तो कल वाला भी भर दो, वरना ग्रुप पे टैग करना पड़ जाएगा उन्हें।